दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्ले बुक लिखना। तो इस 5 वीडियो कवर हो गई हैं। तो पिछली वीडियो में हमने एनसिबल इंस्टॉल करा था ऐप मशीन पे, और एक हमने नोड मशीन क्रिएट करी थी ये वाली, और SSH कनेक्शन विदाउट पासवर्ड अलाउ करा था। यानी कि इस मशीन से बैठ के आप इस मशीन को एक्सेस करोगे EC2 यूज़र से, तो आपको कोई पासवर्ड सप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इस मशीन पे जंप कर जाओगे। तो पिछली वीडियो में सारा टॉपिक कवर किया है, आप ऊपर देख सकते हो। आई बटन प्रेस कीजिए, आपको पिछली वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। तो उसमें एक मैं जस्ट पार्ट करना भूल गया था, उसका वो था कि मैंने EC2 यूज़र नोड 1 की एंट्री तो कर दी थी, लोकल होस्ट की नहीं करी थी। लोकल होस्ट मतलब ये खुद इसकी अपनी मशीन, तो मुझे उसकी भी एंट्री करनी है। ठीक है, तो पहले उसकी एंट्री कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम एनसिबल प्ले बुक राइट करते हैं पहले। तो जस्ट ऐसे, और इसमें भी EC2 यूज़र का पासवर्ड दीजिए, क्योंकि हमने पहले इसका भी पासवर्ड रखा था। लुक्स ओके, तो वी आर गुड टू गो। इसे कर देते हैं क्लियर। अब ये देखिए, हमारे पास सिर्फ ये सिंपल टॉमकैट वेब ऐप पड़ी है और डॉकर फाइल पड़ी है, जो हमने प्रीवियस सेक्शन में बाया जेंकिन के थ्रू इसे डिप्लॉय करना देख लिया था कि कैसे। तो अभी मेरे पास कुछ भी रनिंग में नहीं है, हमने सारा कुछ क्लीन कर दिया है, और इमेज भी सिर्फ टॉमकैट की पड़ी है। ऑल राइट, तो अब आ जाते हैं प्ले बुक पे। तो अब हम लिखेंगे पहली प्ले बुक। तो ये कुछ रेफरेंस लिंक्स हैं, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन्हें पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो आई विल स्टिक विद द यानी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो मैं इसे यूज़ करूँगा, और यही हम करने वाले हैं। ये वैलिडेटर है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बैक टू पिक्चर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ अपनी फाइल। तो विम मैंने RK प्ले बुक नाम दिया इसे, और एंटर करा। तो ठीक है, ये सारा पेस्ट कर दिया। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इसमें ओवरव्यू। तो यानी कि फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, होस्ट ऑल, ये होस्ट फाइल को रीड करेगा। उसमें जो जो भी एंट्री होगी, चाहे लोकल होस्ट की हो या रिमोट मशीन की हो, जैसी भी एंट्रीज होगी उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव करेगा। तो सब पे ये रन करेगा। ठीक है, टास्क हमने क्या टास्क दिया इसे, स्टॉप द कंटेनर। ये सबसे पहले कंटेनर को स्टॉप करे, और वही कमांड है कस्टम कंटेनर, जो भी हमने नाम दिया होगा कंटेनर का वो नाम आ जाएगा। इग्नोर एरर्स, अगर सपोज तो इस नाम से कंटेनर हुआ तो ये रिमूव कर दे, स्टॉप कर देगा। अगर नहीं हुआ तो उस केस में ये से ट्रू मान लेगा। अगर हम ये सेक्शन डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारा ये लूप में स्टक हो जाएगा, वो एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि केस हो सकता है कि आपका कंटेनर ना एग्जिस्ट करता हो। तो उस एरर को इग्नोर करने के लिए हम ये सिंटैक्स जस्ट ऐड कर देंगे ट्रू। फिर उसके बाद हम करेंगे रिमूव कर दे कंटेनर को। तो अगेन स्टॉप, रिमूव और रिमूव द इमेजेस, जो मैंने प्रीवियस सेक्शन में कमांडें फायर करी थी। ठीक है, और उसके बाद फाइनली जब इस पे आ जाते हैं, अब ये करेगा जो टास्क है मैंने कि नेम, इसमें नाम दे दिया हमने क्रिएट द इमेज फ्रॉम द डॉकर फाइल। तो डॉकर फाइल से ये इमेज क्रिएट करे, और उस इमेज को नाम दे दें हम RK इमेज। ऑलराइट, डॉट का मतलब वही कि मेरे होम पाथ पे है जिसमें अभी मैं करंट बैठा हूँ, तो फुल पाथ दे दीजिए जिस भी डायरेक्टरी में बैठ के आप रन कर रहे हैं वहीं से। तो ये पाथ आ गया, और उसके बाद क्या करें, क्रिएट एंड रन द कंटेनर। तो डॉकर
उसे कंटेनर को रन कर दे पर्टिकुलर पोर्ट्स पे, जैसे हमने प्रीवियस कमांडें चलाते आ रहे हैं, और इसे कस्टम कंटेनर का नाम दे दे और आर के इमेज से कंटेनर को क्रिएट कर ले। ऑलराइट, हम इसे कर देते हैं अब सेव। ठीक है, और बिफोर दैट ये देखिए आर के प्ले बुक बन गई हमारी अभी। और जस्ट डॉकर फाइल में क्या है, वो जो हमारे प्रीवियस सेक्शन में यूज हुआ था, तो डॉकर फाइल में ये सारी चीजें। ऑलराइट, तो अभी हमें एक और फाइल क्रिएट करनी है। पहले मैं होस्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहीं पे vmi host ऐसे फाइल लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ लोकल होस्ट। गुड। तो अब हमारे पास होगी डॉकर फाइल, होगी एनसिबल प्लेबुक, होगी होस्ट फाइल में, जिस भी आपको होस्ट पे रन करना है, और ये सिंपल टॉमकैट वेब वार होगी। इसे भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये हर बार जनरेट कर लेगा। तो मैं इसे अभी इसे मैं मूव कर देता हूँ टेम्प में। तो देखना जब ये नेक्स्ट बिल्ड होगा तो अपने आप यहाँ आ जाएगी और हमारा कंटेनर डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बस ये 3 फाइलें चाहिए थी। सो वी आर गुड टू गो। इसे टेस्ट करने के लिए बाय जेंकिन के थ्रू एक काम करता हूँ मैं, इससे पहले भी कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं फिर आपको बाद में सिंपल टॉमकैट वेब, पहले मैं आपको यहीं पर रन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो अभी आपने देखा था कि हमारा कुछ भी रनिंग में नहीं था पिक्चर में। ठीक है, ऑलराइट। तो बाय एनसिबल के थ्रू हम इसे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो एनसिबल प्लेबुक और आई यानी कि होस्ट फाइल्स को पढ़े और मेरी प्लेबुक का जो भी नाम है आर के प्लेबुक हो जाए। तो हम इसे ऐसे कमांड फायर करेंगे। तो ये देखिए अभी तक हमारा कुछ नहीं चल रहा था, मैं पर्टिकुलर E3 मशीन की ही बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारी E3 मशीन ही है, ये पीछे आपको दिख रहा है, यानी कि ऐप सर्वर। तो ये सारा काम ऐप सर्वर पे होगा और इस आईपी से हम ब्राउज करके देखेंगे फिर बाद में। तो ठीक है, इससे करता हूं मैं, हिट करते हैं हम एंटर। ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, इग्नोर कर दिया, उसने चेक करा सारा, क्रिएटिंग इमेज, ठीक है, लोकल होस्ट ओके, सब कुछ चेंज 5 चीज़ें आ गई। तो इसने सारा पढ़ा इसे। अगर मैं अब डॉकर पीएस फाइल कमांड करता हूँ तो ये देखिए मेरा कस्टम कंटेनर इसने चला दिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें इसे ब्राउज करके देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस आईपी को कॉपी करता हूँ, अगेन वही इनकॉग्निटो मोड खोल लेते हैं, /8080 ठीक है, ये चल रहा है और कंटेनर मेरा अप हो गया। और क्या नाम था मेरे इसका वेब फाइल का, बिंगो। तो बाय एनसिबल के थ्रू ये हमने सारी चीज़ें अचीव कर ली। हमें ये देखो हमने सारी फाइलें बना ली, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, जस्ट हमने एक सिंपल कमांड फायर करी, ये वाली कमांड हमने फायर करी, एनसिबल प्लेबुक को रन किया कि इस होस्ट पे डिप्लॉय कर रहे हो। तो ये लोकल होस्ट ही था, क्योंकि इस फाइल में अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो मैंने लोकल होस्ट की एंट्री करी थी, तो इसने लोकल होस्ट पे ये डिप्लॉय कर दिया और मेरी इमेज अप आ गई। सारा कुछ हमने कॉपी कर दिया, कंटेंट सब कुछ
कर दिया और मैंने फाइनली से जस्ट ब्राउज करके देखा, सो हमारी ऐप डिप्लॉय होगी। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा फर्स्ट इसमें। अब इसे बाय जेंकिन करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो जेंकिन में करने के लिए अगेन मैं जेंकिन सर्वर को ब्राउज कर लेता हूँ। ये 227 मेरा रहा, 227 पे गया, मैं लॉग इन करता हूँ इसमें। तो यहाँ पे मैं न्यू आइटम बना लेता हूँ, एनसिबल कर लेता हूँ टेस्ट इसे, और टेस्ट कर इसे फर्स्ट इससे कॉपी कर लेता हूँ, एनसिबल जॉब। तो अभी हमें इसमें क्या करना है, अगेन आप आ जाइए इस सेक्शन में, एग्जीक्यूट कमांड में ये कर दीजिए सब कुछ रिमूव, ऑलराइट। और जो हमने यहाँ पे कमांड फायर की थी सिंपली एनसिबल प्लेबुक YAML, इस कमांड को हम यहाँ कर देंगे पेस्ट, कर देंगे इसे अप्लाई, क्योंकि ये ऐप सर्वर पे हम सारा कुछ कर रहे हैं तो अभी ऐप पे चलते हैं, लोकल होस्ट ही है हमारी, तो इसे कर दिया सेव। तो आपको जस्ट मैं एक बार वेरीफाई करा देता हूँ चीज़ें। डॉकर हमने PS रन करा था, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे एक बार शट डाउन कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। तो ठीक है, ये स्टॉप कर दे, और ये देख ले 3 मिनट अगो था, 3 मिनट पहले हमने ये करा था। तो अभी हम क्विकली जॉब को डिप्लॉय करते हैं, तब आप देखेंगे इसे। बिल्ड नाउ करता हूँ, ये देखिए बिल्ड चल रहा है, कंसोल आउटपुट में आइए, ये सारा कंटेंट इस पर कॉपी करेगा, सक्सेस होगी फर्स्ट जॉब हमारी एनसिबल टेस्ट वाली। ये ग्रीन आ गया। अभी मैं क्विकली क्या करता हूँ, ऐप सर्वर पे ही PS कमांड फायर करता हूँ। तो ये देखिए 13 सेकेंड अगो ये मेरी ऐप डिप्लॉय होगी। अगेन मैं जस्ट इसे रिफ्रेश करता हूँ, सो हमारा पेज ओपन हो रहा है। तो ठीक है, हमने एनसिबल से अचीव कर लिया इस मशीन पे। बाय जेंकिन जॉब हमने सिर्फ जेंकिन जॉब में चीज़ें मेंशन करी। तो क्या हुआ, जेंकिन जॉब पे हमने एनसिबल के थ्रू आर्टिफैक्ट बिल्ड हुआ, आर्टिफैक्ट बिल्ड होके ऐप सर्वर पे पुश हुआ। पुश होने के बाद उसने डॉकर इमेज से अपनी इमेज क्रिएट करी, टॉमकैट की इमेज क्रिएट करी, और जो भी आर्टिफैक्ट हमने पुश किया था वेब सिंपल वेब ऐप वार वाला, वो इसने डॉकर इमेज के अंदर कॉपी कर दिया और वो हमारा रनिंग हो गया, और हम इसे फाइनली एंड में ब्राउज करने लगे। ठीक है, ये हो गया एनसिबल का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या आएगा, हम चाहेंगे कि जेंकिन जॉब से ही जो भी आर्टिफैक्ट बने, वो आर्टिफैक्ट तो ऑब्वियसली पहले ऐप मशीन पे जा रहा है, बट हम चाहते हैं कि वो नोड 1 पे भी डिप्लॉय हो जाए। तो आपको याद होगा कि नोड 1 में हमने क्या करा था, सिर्फ डॉकर इंस्टॉल करा था और कुछ नहीं करा, हमारा वहाँ पे कुछ भी रनिंग नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें करी थी। तो एज पर अभी करंट अगर आप देखो कि PS भी करेंगे कुछ नहीं है, और डॉकर इमेजेस भी करेंगे तो कुछ नहीं है। ऑलराइट, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही कवर करेगा कि इस मशीन पे नोड 1 पे कैसे चीज़ें पुश हो और कैसे इस पे हमारा डिप्लॉय हो जाए एप्लीकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।